हॉर्मुज स्ट्रेट में ईरान का बड़ा हमला हुआ है। 2 जहाजों पर मिसाइल और ड्रोन से अटैक किए गए। यूएई के जहाजों पर ईरान का हमला हुआ। मिसाइल अटैक से इन जहाजों में आग लग गई। तस्वीरें आपके सामने। जहाजों पर हमले से ईरान पर यूएई बहुत भड़का हुआ है। और एक और बड़ी खबर, हॉर्मुज पर ईरान की चेतावनी। इजाजत के बिना हॉर्मुज में एंट्री अब असंभव है। ईरान की तरफ से कहा गया नियम तोड़े गए तो जहाज पर हमला तय है। हॉर्मुज में ईरान के नियम चलते हैं। IRIB न्यूज के हवाले से खबर। तो देखिए, हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर बवाल खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। हॉर्मुज फिर दहल रहा है। जहाजों पर ईरान का हमला हो गया है। यह खबर क्या है समझिए। यूएई के 2 जहाजों पर हमले हुए हैं। अबू धाबी की ऑयल कंपनी के ये शिप थे जिस पर ईरान ने कर दिया हमला। IRGC ने मिसाइल और ड्रोन दागे। अटैक से जहाजों में आग लग गई। दोनों जहाजों के क्रू सुरक्षित हैं, उनकी जान नहीं गई है। ये राहत की बात रही। अब ईरान की धमकी क्या है यह भी आप जान लीजिए। ये तो घटना जो हुई है हमले की वो तो आपको बताया गया। मंजूरी के बिना हॉर्मुज में अब एंट्री असंभव है। नियमों का उल्लंघन मतलब हमला तय। जो ताजा हमला हुआ उसी का उदाहरण भी क्या माना जाएगा। हॉर्मुज में अभी तक किस तरह से हमले हुए हैं अगर हम देखें, बीते 167 दिन में 66 जहाज हॉर्मुज में शिकार हुए हैं जिन पर हमला किया गया। और इस बीच एक अहम खबर है। इराक के इरबिल में एक बड़ा ड्रोन अटैक हुआ है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास ही हमला हो गया। एयरपोर्ट के पास 5 धमाके सुने गए। ये देखिए तस्वीरें, इराक के इरबिल की ये तस्वीरें। एयरपोर्ट के पास एक साथ 5 धमाके हुए और धरती दहल गई। और एक और बड़ी खबर, हमले के बाद इराकी एजेंसी का बड़ा दावा, सभी ड्रोन इंटरसेप्ट किए गए। एयरपोर्ट के आसपास नुकसान की खबर भी सामने आ रही है। तो ये देखिए आप तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। एक तरफ इराक में जो हमला किया गया, हालांकि उसके बाद जो इराकी एजेंसी है उसकी तरफ से दावा किया गया इरबिल में जो ड्रोन अटैक किया गया, इसमें यह दावा किया गया है कि जो हमला हुआ उसमें तमाम जो ड्रोन्स हैं उनको इंटरसेप्ट किया गया, उनको मार गिराया गया। एयरपोर्ट के आसपास नुकसान की खबर को भी इस दावे में माना गया। तो देखिए, ये है युद्ध का नया चरण। इराक में बारूदी ट्रेलर इसी का नजर आ रहा है। खबर क्या है, इरबिल के ऊपर ड्रोन इंटरसेप्ट किए गए। इराकी एयर डिफेंस ने यह कार्रवाई की। ड्रोन के मलबे रिहायशी इलाके में जा गिरे। इलाका इरबिल एयरपोर्ट के पास का था और वहां पर इसका प्रभाव देखने को मिला। हमले में एयरपोर्ट के पास नुकसान नजर आ रहा है। अब इससे 5 संकेत क्या मिलते हुए नजर आ रहे हैं। ड्रोन हमले का खतरा अब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। एयर डिफेंस हाई अलर्ट पर है। हमले का सोर्स हालांकि अब तक साफ नहीं। इससे पहले आपको ध्यान होगा कि जो हमले हैं वो ईरान की तरफ से जरूर अंजाम दिए गए थे, लेकिन अभी यह नहीं पता चल पा रहा है कि हमला किसने किया। ड्रोन का निशाना अभी साफ नहीं कि टारगेट क्या था, कहां पर हमला किया गया। क्षेत्रीय तनाव बढ़ने के संकेत भी मिलते हुए नजर आ रहे हैं इराक के अंदर। कुलकर्णी सर, किस तरह से आप देख रहे हैं ये जो इरबिल में होता नजर आ रहा है? हॉर्मुज स्ट्रेट में अभी भी जो तनाव है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। बीते दिनों हमने देखा लीबिया में बड़े धमाके हो गए, उसको भी कहीं ना कहीं ईरान से जोड़कर देखा गया कि भाई ईरान जो है वो अब अपनी स्ट्रैटेजी बदल रहा है। क्या रीजंस नजर आ रहे हैं, क्या होता आप देख रहे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद समीर। देखिए, इराक ने अपना डेलीगेशन भेजा है ईरान में, क्योंकि ईरान में जो इराकी मिलिशियाज हैं उन्होंने हमला किया सऊदी अरेबिया के ऊपर। सऊदी अरेबिया ने उठ करके अब किया हमला इराक के ऊपर। अब ये जो इस तरह की गतिविधियां हो रही हैं, इसको देखते हुए ज़रूर अब कहीं ना ऐसा ना हो जाए कि कंट्रोल के बाहर चला जाए। अब अमेरिका ने खुद माना है कि उसके 45 जो MQ-9 ड्रोन वो मार गिराए हैं और उनका नुकसान हुआ है। इसके तकरीबन 185 हैं यूएसए के पास, जिसमें से 45 गिर गए, यानी कि $1.3 बिलियन का नुकसान इधर ही अमेरिका को हुआ। जहाँ की स्टेट ऑफ होर्मुज को लेके बात करते हैं, ईरान जो है वो किसी को गुजर नहीं दे रहा, और वहाँ पर जिस प्रकार से ऑयल स्पिल हुआ है, जहाँ ओमान और ईरान के बीच में, वो वहाँ पे वो तेल निकालने की कोशिश करें, सफाई करने की कोशिश करें कि स्टेट ऑफ
ऑफ हॉर्मुज में पूरा ऑयल स्पिल हुआ है। इतना ही नहीं, बबल मंदेब के ऊपर जिस प्रकार से हमले हो रहे हैं सऊदी और यूएई के ऊपर, तो उससे भी पता चलता है कि ये जो माहौल है वहाँ पे कहीं ना कहीं ईरान को लगता है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज वो वेपनाइज करने में कामयाब हुआ है। लेकिन अमेरिका का मानना है कि जिस प्रकार से उसने स्टील वॉल कहते हैं वो घेराबंदी कर रखी है ईरान की और वहाँ पर यमन की, तो उससे वहाँ पर भी उनको भी परेशानी हो रही है। कहीं ना कहीं उम्मीद करते हैं कि बातचीत के द्वारा ही हल होगा, क्योंकि रूस भी मदद करेगा, चीन भी मदद करेगा और कहीं ना कहीं ईरान को भी मदद मिल रही है। सऊदी अरेबिया, टर्की, पाकिस्तान के बीच में भी इतना होने के बावजूद भी जो आर्टिकल 5 वो कह रहे थे इस्लामिक नेटो को लेकर, वो नहीं हो पाया। हूथियों ने हमला किया, तब भी कोई उसके ऊपर हमला नहीं ये कर तो हमने सकता। देखा इस तरह, और सवाल तभी हमने पहले भी उठाया था कि क्या सिर्फ जो मक्का जो साइन की गई, जो डिफेंस डील साइन की, क्या वो महज कागजी और वो होता हुआ हम देख भी रहे हैं।